हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इजीली आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास नंबर 14 है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने क्लास नंबर 11 में, 12 में, 13 में और ये क्लास नंबर 14 है जहां पे हम हिंदी गद्यांश और पद्यांश को सिखा रहे हैं कि आपको किस तरीके से पेपर में अटेम्प्ट करना है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक वो सीटेट हो सकता है, कीवीएस हो सकता है, रीट हो सकता है, यूपी टेट हो सकता है, इनके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और मैं आपकी बेहतरीन तैयारी कर रहा हूँ, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो हिंदी वर्डोलॉजी हो। सारे वीडियोस हम आपके थ्रू बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार प्रीवियस में रिपीट होते हैं, हम उन्हीं को रिवाइज करा रहे हैं। क्लियर इतनी बात? तो आज की क्लास में हम आपके क्लास लेके आए हैं हिंदी गद्यांश के बारे में। मतलब एक हम आपको पैसेज सॉल्व करने के लिए बताएंगे कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्लियर? और आपको ये बता दूं कि जब भी आप सीटेट देने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जब आप लैंग्वेज 1 हिंदी लेते हैं तो वहां पे एक गद्यांश आता है और एक पद्यांश आता है ना? तो उस गद्यांश को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये हम आपको बताएंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में हम गद्यांश के बारे में बता चुके हैं। क्लास नंबर 14 में भी बताया है और 15 में भी, मतलब 14 में तो बताने जा ही रहा हूँ, क्लास नंबर 12 में और 11 में हम आपको पद्यांश के बारे में मैंने बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, आपको काफी सपोर्ट मिल जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो आज तक जितनी भी मैंने वीडियो दी हुई है सभी में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो प्रीवियस में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज यार लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है। तो हो सके तो लाइक शेयर कर दो ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है? तो आज मिलते हैं। देखो अभी क्या किया है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है आपके सामने जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और ये कई बार रिपीट हुआ है प्रीवियस में। देखो एक बार और मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि हमेशा ये जो है रिपीट नहीं होते पैसेज हैं। ये पैसेज क्या होता है कि हमेशा रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन पैटर्न सेम रहता है। अब आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, दो बार प्रैक्टिस करोगे, देन उसके बाद में वहां पे आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे वहां का। क्योंकि आपको ये भी फायदा है कि अभी पेपर जो है ऑफलाइन होने लगा है। ऑफलाइन मोड में हमें ये फायदा होता है कि हमारे सामने एक ओएमआर मिलती है और एक पेपर मिलता है, हम इजीली कर पाते हैं वहां पे। क्योंकि हम सारे बच्चों में क्या होता है, सारे लोगों में, मिडिल क्लास फैमिली में सबके पास स्क्रीन पे देखने के लिए प्रोजेक्टर वगैरह या लैपटॉप वगैरह सबके पास नहीं होता है ना। तो बहुत सारे लोग किताबों से भी पढ़ते हैं। अभी भी वो दौर है जहाँ पे कुछ लोग बहुत से किताबों से पढ़ने की कोशिश करते हैं जिनके पास नई फैसिलिटीज होती हैं। तो हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास सामने पेपर और पेन आता है तो हम अच्छे से कर पाते हैं स्क्रीन पे देखने की बजाय कंपैरिजन में। ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 1 से 8। यहाँ देखो इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको 8 प्रश्न दिए गए हैं। मतलब इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको क्या दिए गए हैं, 8 प्रश्न दिए गए हैं और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन करना है। आपको क्या करना है, जो सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो उसी का आपको चयन करना है। क्लियर इतनी बात? तो कोशिश करते हैं कि एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। देखो पैराग्राफ ज्यादा ना पढ़ना हो तो पहले आप एक बार क्वेश्चंस पढ़ लिया करो, तो माइंड में अपने आप बैठ जाएगा। फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो एक बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। पढ़िएगा जरा फटाक से, फिर मैं आपसे क्वेश्चन कराता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं। मतलब चाहे वो हमारी संस्कृति हो, चाहे वो हमारा स्वार्थ हो, मतलब चाहे वो हमारे समाज से सीखा हुआ एक व्यवहार कानून हो कि हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है कि अपने से बड़ों को हमें आदर सत्कार के साथ में उनका धन्यवाद करना है, नमस्ते करना है, गुड मॉर्निंग करना है। ये चाहे वो हमारी संस्कृति हो सकते हैं या फिर हमारा स्वार्थ हो सकता है। मतलब हमें किसी से कुछ चाहिए इसलिए हम उन्हें धन्यवाद बोलते हैं कि मतलब हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ है। वैसे बोलते हैं ना, इस दुनिया में हर इंसान जो है किसी ना किसी से बस जुड़ा हुआ है, तो वो कोई ना कोई स्वार्थ है। हालांकि अटैचमेंट हो सकती है, बस ये कहीं ना कहीं स्वार्थ ही है। ये बोला जा रहा है। तो ये हमारी संस्कृति भी हो सकती है और ये हमारा स्वार्थ भी हो सकता है। आगे लिखा हुआ है, तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों, हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी हम क्यों नहीं। मतलब धन्यवाद हम मानव को ही क्यों देते हैं भाई, इतनी सारी प्रकृति ने हमको ये सब कुछ दिया हुआ है जीवन जीने के लिए, तो हम उसको भी धन्यवाद हमें करना चाहिए है। आगे लिखा हुआ है, हम ईश्वर से संवाद करें कि वह हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करे। मतलब हम अपने ईश्वर से क्या करें, हम विनती करें, प्रार्थना करें कि हमारा जो अंदर आंतरिक हृदय है, जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं वो अच्छी हो जाए। मतलब हम अंदर से सद्गुणों से भरे रहें। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती। देखो ये क्वेश्चन, ये टैग वर्ड है, लिखा हुआ है अज्ञान के अंधकार में बुराई फैलती है। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि अज्ञान के अंधकार में जो है क्या होता है, अंधकार होता है, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। मतलब अंधेरा जो है मिट जाता है जैसे ही प्रकाश होता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल। देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आगे कि सुख दुख जो है
वो हमारे कर्मों के ही फल हैं। कैसे हैं? हमारे कर्मों के ही फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख दुख नहीं पाया जा सकता। मतलब ये समय है, गुजरता चला जाता है। ऐसा नहीं कि आपके सामने सब कुछ सुख ही सुख मिल रहा है आपको तो दुख नहीं आएगा। देखो ये समय ना गुजर जाएगा। किसी के सामने सुख है तो किसी के सामने दुख है, तो ये टाइम बदलता रहता है ना। तो वही है, एवरीथिंग इज, मतलब हर चीज बदलती रहती है। ऐसा कुछ नहीं, कुछ फिक्स नहीं है इस जीवन में। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें। इसका मतलब क्या है? हमारे अपने अंदर के जो हमारे कूट विचार है, मतलब अच्छे विचार जो नहीं है अंदर के, उनको हम बाहर निकाल दें और हम अपने आंतरिक जो हमारा मन है उसको अच्छा करते रहें, स्वच्छ रखें। अभी से इसी से क्वेश्चन आएगा आगे। आगे लिखा हुआ जहां जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। मतलब जहां पे जरूरत हो वहां पे हमें माफी भी मांग लेनी है और अपना प्रायश्चित भी कर लेना है कि हाँ भाई हमने गलती करी है तो हमें ये नहीं करना चाहिए है। इससे क्या होता है, सुबह का फूल अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये वाली बात यहाँ पे हो गई कि अगर गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित भी कर लो है। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। देखो अगर पढ़ना हो तो देखो मजे में पढ़ो यार है। टाइम पास करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, इतनी पॉपुलेशन फैली पड़ी है, तो हो सके तो यार मन लगा के पढ़ो है। अपना काम भी करते रहो और साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी करते रहो। डिस्कशन तो होता ही रहेगा है। आगे लिखा हुआ देखो सिंपल फंडा है, इसी से क्वेश्चन अभी आएगा कि जहां जरूरत होगी वहां हम प्रयाश्चित भी करते रहें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाए। यानी कोई नहीं जानता है कि सक्सेस आपके कितने करीब है। आप दूसरों को देख के अपने आप को जज करते हो कि यार हमें पता नहीं सफलता कब मिलेगी, सामने वाला इतना पैसा कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत करो है। हो सकता है कल ही आपको सक्सेस मिलने वाली हो, आज ही आपको मिलने वाली हो। आप अपने कल के बारे में नहीं जानते है ना। तो हो अपनी मेहनत को बरकरार रखिए, सफलता आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। वही बात है, तभी यहाँ पे लिखा गया है कि आपको नहीं पता है कि भगवान आपकी किस टाइम सहायता कर दे है, किस माध्यम से सहायता कर जाए। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है। मतलब ईश्वर के प्रति अपना आभार प्रकट करना कि जो है, जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निष्कष्ट बातों से ऊपर उठाता है। मतलब पहली बात तो क्या होता है कि हमें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए है। हमें अपने आप में अंदर से हम उस हद तक ना गुजरे कि हमें हर रोज किसी के मोटिवेशन की जरूरत पड़े। इतना हमें नीचे नहीं गिरना है। मतलब हम अपने आप में इतना मोटिवेट रहे कि हाँ हम इतना कर जाएंगे, ऐसा होना चाहिए। अंदर से भावना ऐसी निकलनी चाहिए। और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। मतलब हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि जो है हम ईश्वर के प्रति अपना आभार प्रकट करें। हमें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि ये काम हम कर जाएंगे, चाहे कितने ही लोग आपको बोले कि तेरे खानदान में तो किसी ने किया नहीं, तुम कैसे कर लोगे है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें खुद में मोटिवेट रहना है कि नहीं, आज नहीं तो कल ये बदलेगा, है ना। वही बातें, अगर देखो पहली बात तो अगर आपको सब कुछ मिल जाएगा तो फिर किन चीजों के लिए आप जीवन में संघर्ष करोगे, है ना। तो कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं, उन्हीं के लिए तो हम लड़ते हैं जीवन में है। अपना काम करो, सक्सेस के लिए काम करो, आपको जरूर सफलता मिलेगी। चलिए अब हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और कि समझते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आई होप आपको जरूर समझ में आएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए और बताइएगा क्या लिखा। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण क्या नहीं है। देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। मतलब हमसे निगेटिव पॉइंट इन्होंने पूछा है। दया, स्वार्थ, संस्कृति, स्वभाव। देखो इससे रिलेटेड बात हम पढ़ चुके थे अभी अपने पैराग्राफ में, चाहो तो आप फिर से पढ़ लेना एक बार पैराग्राफ। लेकिन यहाँ पे क्या बात कही गई, देखो हमारे पूरे पैराग्राफ में क्या किया गया है, स्वार्थ की बात करी गई है कि हम अपने स्वार्थ के लिए भी कभी कभी किसी को नमस्कार करते हैं, किसी को धन्यवाद करते हैं जिससे हमें कुछ चाहिए होता है। यानी हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है उसमें कि भाई हम किसी के साथ जा रहे हैं तो किसी काम के साथ में जा रहे होंगे है, हमारा वहां काम है तभी हम वहां पे जा रहे हैं। मतलब कोई ना कोई स्वार्थ होगा। हो सकता है वो हमारी संस्कृति हो, यानी हमारे समाज का असर हो, यानी हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया हो, हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है, हमारे घर के आसपास वालों ने सिखाया है कि अपने से बड़ों से हमें ऐसे बात करनी है। या फिर वो हमारा स्वभाव हो सकता है, नेचर हो सकता है कि हमारे नेचर में ही ऐसा नहीं कि हम किसी से तू तड़ाक से बात करें है। मतलब वो हमारा नेचर है कि हमें सबसे अच्छे तरीके से बात करनी है। तो ये तीनों पॉजिटिव पॉइंट हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, नहीं, हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है। तो आपको निगेटिव के साथ जाना है। पैराग्राफ में दया की बात नहीं आ रही कि किसी को दया, किसी पे दया करके आप धन्यवाद बोल रहे हो, है ना। तो यही गलत बात है और यही निगेटिव पॉइंट है। जो गलत है वही सही है क्योंकि हमसे पूछा ही गलत गया है। तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे पूरे के पैराग्राफ से रिलेटेड कि उनके लिए आपको पैराग्राफ को देखना ही नहीं पड़ेगा है। कोशिश करो समझने की। तो ये तीनों बातें करी गई थी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। अगर हमें पैराग्राफ की जरूरत पड़ेगी तो हम पैराग्राफ पढ़ लेंगे। लिखा हुआ है हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है। अब इसके बारे में देखो आपने अभी पैरा पढ़ा था। पैरा में लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। लेकिन आगे लिखा हुआ है हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती। देखो लिखा ना,
आपके सामने लिखा हुआ है कि हर बुराई जो होती है वो अंधकार के मतलब हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, अभी हम देखते हैं पढ़ के कि देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अज्ञानता से ही अंधकार होता है। देखो लिखा हुआ है अज्ञानी व्यक्ति बुराइयां फैलाता है, ऐसी बात पैसेज में नहीं करी गई। देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको चलना पैसेज के अकॉर्डिंग है। अगर पैसेज कहता है कि दिन को रात बताता है तो आपको क्वेश्चन में भी दिन को रात बताना है, अपने पास से आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना। मतलब जो पैराग्राफ कह रहा हो आपको उसी अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। अंधेरा होते ही बुराइयां फैल जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं पैसे में भी बात करी गई। अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है, अरे ऐसी बात नहीं करी गई। अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती, देखो इसकी बात सरासर करी गई थी। अभी मैंने आपको पैसे में पढ़ाया कि अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? चलिए आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखो ज्यादा बड़े वीडियोस में अभी नहीं दे रहा हूं आपको, बिकॉज ये हमारा चैनल नया है, ठीक है, ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हूं, ठीक है। चलिए पढ़ाइए, इसका ऑप्शन क्या होगा, कौन सा ऑप्शन? सुख दुख का कारण है। अभी आपको पता है कि अभी पैसे में आपने पढ़ा था कि सुख दुख जो है वो कर्मों का फल है। देखो ना तो उसमें क्या प्रारब्ध की बात करी गई और ना ही कोई भाग्य की बात करी गई, ना ही दुर्भाग्य की बात करी। आप पैसेज खुद से पढ़ लेना, फिर से पढ़ लेना। लिखा हुआ है सुख दुख जो होते हैं वो कर्मों का फल होते हैं। अभी हमने पैसेज में पढ़ा था कि सुख दुख जो होते हैं वो कर्मों के अकॉर्डिंग ही फैलते हैं। मतलब जो भी आपको मिल रहा है वो आपके कर्म के अकॉर्डिंग मिल रहा है, ऐसा पैसेज कह रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हाँ मत समझिए कि मैं ऐसा कह रहा हूँ। इस सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की है। तो हम जाएंगे फोर्थ के साथ में, तो हमारा फोर्थ जो है एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, इतना तो आप टीचिंग ट्रेनिंग कर चुके हो, तो आपको इतनी तो समझ होगी कि आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? चाहो तो एक बार पढ़ लो कि मानव को क्या करना चाहिए प्रायश्चित के साथ साथ में। पढ़ो जरा यहाँ पे, देखो क्या कहा गया है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए, लिखा हुआ है जहां जहां एक मिनट लिखा हुआ है जहां जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। और ऊपर लिखा हुआ है सुख दुख नहीं पाया जा सकता है, मानवीय पुरुषार्थ करते हैं। मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, जहां जरूरत हो प्रायश्चित भी करें और अवश्य करें। देखो पुरुषार्थ की बात करी गई, तो आई होप इस क्वेश्चन में भी पुरुषार्थ की बात करी गई होगी कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, हाँ दी गई है बात ऑप्शन में। देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि गलती हुई है तो हम प्रायश्चित करेंगे, लेकिन लिखा हुआ है गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए। सुख भोगने की बात नहीं करी गई, सफाई करने की बात नहीं करी गई, दुख भोगने की बात नहीं करी गई। एक ही ऑप्शन है कि प्रायश्चित के साथ साथ में आपको पुरुषार्थ भी करना, पुरुषार्थ भी अवश्य करना है। तो हम जाएंगे पुरुषार्थ के साथ में। मतलब हमें इन तीनों के बारे में बात नहीं करी गई थी, हमसे पुरुषार्थ के बारे में पैसेज में बात करी गई। तो जिसके बारे में पैसेज में बात करी गई हम उसी के साथ जाएंगे। देखो 15 नंबर में आपके पेडोलॉजी आती है, 15 नंबर में आपके पैसेज आते हैं, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो साइंस में हो। तो अगर आपको इतनी समझ हो गई कि आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो, तो और थोड़ी बहुत सीडीपी तैयार है, थोड़ा थोड़ा सब तैयार है, मतलब सीडीपी थोड़ा हिंदी तैयार है, सीडीपी तैयार, और अदर कोई सब्जेक्ट जैसे साइंस हो गया उसमें कुछ तैयार, थोड़ा बहुत तैयार है, थोड़ा बहुत मैथ में तैयार, तो इजीली आप पास कर जाओगे, है ना। इतना कोई टफ होता नहीं है, निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, आप इजीली पास कर जाओगे अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई करी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखो इसके बारे में हमने अभी बताया था आपको पैसेज में कि मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से क्या तात्पर्य है। पैसेज में अभी आपने पढ़ा था कि मन की कोठरी जो है उसको स्वच्छ रखें, इसके बारे में क्या तात्पर्य कहा गया है। देखो चलिए, तो गर्मी हो रही भाई, देखो क्या बात करी गई। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से मतलब क्या है कि हमारे मन के विचार यानी हमारे आंतरिक भाव जो हैं वो अच्छे रहें। इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर के जो गलत भाव हैं उसको हम निष्कासित कर दें, है ना भाई। जब गलत चीजें हमारे मन से निकल जाएंगी तभी तो अच्छी बचेंगी, है। एक दोहा भी कबीरदास ने कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा संत सुभाए, सार सार को ग्रहण करे, थोथा दे तोड़ाए। मतलब मतलब ये हिंदी में भी बहुत सारी बातें ऐसी कही गई हैं। मतलब अच्छाई को सूप साधु ऐसा चाहिए जैसा संत सुभाए, है। तो मतलब क्या सूप क्या होता है, जो अच्छी चीजों को अपने में बटोर के रखता है ना। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, बोल दो जैसा सूप होता है ना, गांव में आपने देखा होगा कि जो है मतलब कि अपने पास में अच्छाइयों को बटोरता रहता है और गंदगी को फेंकता रहता है। तो वही होता है कि अपने आप में जब अच्छाई चली जाएगी तो बुराई अपने आप चली जाएंगी। तो मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से मतलब है मन को नियंत्रित में रखना, या मन सब विकारों का कारण है, ऐसी कोई बात है।
या फिर मन के अनुसार कार्य करना। देखो ये भी आपको ठीक लग रहा है, लेकिन पैसेज में बात की गई है मन से बुरे भावों का निष्कासन। जब आप बुरे बुरे भावों को निकाल दोगे तो अच्छी अच्छी चीजें बचेंगी ना। मैंने अभी बोला साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को ग्रहण करे थोथा देत उड़ाए। अच्छाइयों को बटोरते रहो और बुराइयों को फेंक दोगे, एक दिन आप अपने आप पवित्र बन जाओगे। कहते हैं ना एक लाइन और आपके सामने आपने सुनी होगी ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें इसने ऐसे बोल दिया, हमें उसने ऐसे बोल दिया ना। तो इस पे एक लाइनें हैं, कहा गया है कि इतनी भरी दुनिया है, इतनी मतलब की दुनिया है, और ऐसे में अगर आपको कोई उल्टा सीधा बोलता है और आपसे कोई कहता है कि वो आपके बारे में ऐसे बोल रहा था, तो उससे कह देना कम से कम इतनी मतलबी दुनिया में वो हमारे बारे में बोल तो रहा था, आपके बारे में तो वो भी नहीं है। तो वही चीजें होनी चाहिए। लोगों का तो काम होता है, तो आप जाओगे थर्ड के साथ में, हमारा थर्ड ऑप्शन जो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है। देखो जीवन का मुख्य लक्ष्य के बारे में अभी मैंने पैसेज में आपको बताया था। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो हमें, यहाँ पे देखो, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्ट और ईर्ष्या जैसी निष्कर्ष बातों से ऊपर उठाता है। मतलब अगर आपने अपने आप पे भरोसा है, ईश्वर पे भरोसा है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। इसी की बात क्वेश्चन नंबर 6 में करी गई है। देखो जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, अभी आपको बताया गया है कि ईश्वर के प्रति अपना आभार प्रकट करना, कि जो है आप कामना करते रहो, अपना काम करते रहो, आप जरूर सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, लिखा हुआ है जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो आपके सामने ईश्वर के प्रति अनासक्ति, ऐसी कोई बात, ईश्वर के प्रति भक्ति करना या फिर ईर्ष्या से ऊपर उठना, साफ साफ लिखा हुआ है ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। इसी की बात की गई है पैसेज के थर्ड लाइन में कि ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। क्लियर, ये सब सारी बातें मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बना रहा हूं, जो भी है सब पैसेज में है, हम उसी अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर इतनी बात। चलिए आई होप आपको ये भी समझ में आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे और समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ओवरऑल हम 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, स्वार्थ का विलोम क्या है। अब बताओ ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या आप ग्रामर को रटोगे, हैं? बताओ इतने नॉर्मल क्वेश्चंस के लिए क्या आप ग्रामर पढ़ोगे? ये तो चीजें आपने 6, 7, 8 में पढ़ी होंगी, बहुत छोटी चीजें हैं कि स्वार्थ का विलोम क्या होगा, उल्टा क्या होगा स्वार्थ, है जहां पे आपको कुछ मतलब है किसी से, है स्वार्थ। स्वार्थ का क्या होगा, प्रयोजन, स्वार्थ परायण, परोपकार। इन सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा। स्वार्थ इसमें मैं क्या ही बताऊं, निस्वार्थ है, जिसका कोई वही हो ना, मतलब आपको किसी चीज से स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ हो आप, हैं? आप किसी के साथ में जा रहे हो तो कोई आपके अंदर ऐसी भावना नहीं है कि हम उसके साथ स्वार्थ या हमारा कोई भाव है इसके साथ इसलिए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप बिल्कुल निस्वार्थ, आपको कुछ नहीं चाहिए लेकिन आप लॉयल हो, है? तो ये हमारा जस्टिस का उल्टा हो जाएगा, यही हमसे पूछा गया है। क्लियर इतनी बात। चलते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, और हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 8। अभी छोटे छोटे सेशन है, प्रैक्टिस करते रहो, जल्दी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप पास हो जाओगे अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हो। और अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हो तब भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। और कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आ रहा है साइंस से रिलेटेड, आई एम टीचर ऑफ साइंस, आई एम टीचर ऑफ केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री में आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, साइंस में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट सेशन जो है आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे, 110% जहां पर भी आपको लगता हो। ठीक है, लिखा हुआ है मानवीय शब्द में प्रत्यय क्या है। प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी शब्द के अंत में लग के उनका अर्थ बदल देते हैं। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड ई है, एक ई है, तो मानवीय शब्द में प्रत्यय क्या है, ई है। देखो मानवीय यानी पीछे जो लगा होता है वही प्रत्यय होता है। या की बात नहीं करेगी, वी की बात नहीं, ये बड़ी की मात्रा लगी तो ई है मानवीय। क्या, मानवीय यानी ई प्रत्यय है जो शब्द के अर्थ अंत में लग के उसका अर्थ बदल देते हैं, वो प्रत्यय होते हैं। और उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के पहले लग के शब्द का अर्थ बदल देते हैं। क्लियर इतनी बात। आई होप आपको पूरा पैसेज समझ में आया होगा। ओवरऑल आउट ऑफ 8 आपके कितने सही हुए वो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कहाँ पे आपको डाउट रहेगा, वैसे इतनी इजी तरीके से मैंने समझाया हुआ है और आसान सा है। और वैसे भी आप टीचर बनने की तैयारी करें तो इतना तो समझ आपके अंदर होगी। फिलहाल कहीं पे अगर आपको डाउट रह गया हो तो फिर भी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वही है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। और जहां पे आपको डाउट रहेगा जरूर आप बताइएगा, जरूर मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर प्लान करूंगा आपके कमेंट के अकॉर्डिंग 100%। ठीक है, इतने मैंने वीडियो दे दिए हैं, अगर आपने उतने ही देख लिए होंगे तब भी सीटेड आसानी से निकल जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।